हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं न्यू ब्लॉग के साथ फिर आ गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5, क्योंकि मैं वैसे 4:30 बजे उठ जाती हूँ, बट क्या हुआ, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है इस टाइम मेरी, तो शाम को भी लेट सोई थी और फिर 4:30 बजे उठती हूँ, तो आज मैं 5 बजे उठ पाई हूँ। और हमने आज क्या हुआ, एक काम नहीं कर पाई, उठी। सबसे पहले मैं गई किचन में, क्योंकि किचन में जाने का मतलब है हमारा जो रूटीन है, मतलब ये तो मुझे करना ही करना है, कुछ कितनी भी मैं बीमार हूँ कुछ भी हो, बट ये काम मुझे करना ही करना है। मैंने गर्म पानी किया और गर्म पानी करने के बाद में नींबू निकाला फ्रिज से, क्योंकि नींबू पानी सुबह पीने से ना सेहत अच्छी रहती है। तो आधा इसमें नींबू मैंने काट के और निचोड़ लिया और इसको मैंने पी लिया खाली पेट। ये बढ़िया होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में अच्छा होता है, खाली पेट पियो तो सेहत अच्छी रहती है आपकी। और फिर आज मैं बनाने जा रही थी छोले पूरी, क्योंकि बच्चों ने कहा था मम्मा आज मैं नाश्ते में छोले पूरी खाऊंगी और लंच में भी लेकर जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो शाम को ही छोले भिगो दिए थे मैंने और इनको मैंने रख दिया बॉयल करने के लिए। क्योंकि क्या होता ना कि बच्चे कभी कभार कुछ ना कुछ न्यू मांग देते हैं, तो हमने कहा ठीक है बेटा, तो मैंने इनको एक तरफ रख दिया बॉयल करने के लिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में यार बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था इसमें, क्योंकि नमक डाल के बॉयल करो तो फिर टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो मैंने इनको तब तक रख दिया बॉयल करने के लिए। फिर मैंने किया ब्रश। इसमें आज नहा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं आधा घंटा लेट हो गई थी, मैं मॉर्निंग में नहा नहीं पाई थी, काम भी बहुत ज़्यादा था। तो हमने कहा चलो पूरा काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद मैं ही नहाती हूँ। तो फिर मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद में फेस वॉश किया। सो गाइस, मैं फेस वॉश में मतलब जो है मेरा आहा ग्लो का फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा रहता है, स्किन के लिए है, इससे स्किन आपकी ग्लो करती है। ये मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था गाइस, तो तब से मैं यही फेस वॉश लगाती हूँ, इसके अलावा कोई फेस वॉश नहीं लगाती हूँ। और अगर ये नहीं है, कभी ऐसा होता ना कि ख़त्म हो जाता है, तो मैं लक्स साबुन से यूज़ कर लेती हूँ, लक्स साबुन यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वही मुझे सूट करता है, उसके अलावा कोई भी साबुन मुझे सूट नहीं करता है गाइस। तो मैं लग गई भाई अपने काम पे। सुबह सुबह उधर छोले बॉयल करने रख दिए, इधर अपने झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। जब घर क्लीन होता ना तो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो झाड़ू लगाती हूँ मैं। अपना ये आधा थोड़ा काम निपटा लिया था, क्योंकि छोले बनने थे, थोड़ा टाइम लग रहा था, तो एक साथ सब कुछ करती जा रही थी। कहीं किचन में गई तो कहीं झाड़ू लगाई, कहीं कुछ भी किया। इसी तरीके जो है टाइम निकल जाता है यार। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया समय, और फिर उसके बाद समय नहीं कटता है। सुबह सुबह का ही हम लोगों का काम ही होता है यार। तो मैं फिर से आ गई किचन में, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारे काम एक साथ ही कर रही हूँ। तो मैंने प्याज और लहसुन निकाला, तो उसको मैंने काट लिया। और होता है ना कि मतलब कितनी भी जल्दी करो फिर भी जो है थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाते हैं। और इसको मैंने काटा, फिर मैंने इसको, हमने कहा चलो इधर ये भी काम निपटा लेती हूँ और बच्चों का भी लंच हो जाएगा और साथ साथ में हमारा काम भी फिनिश होता रहेगा। छोले बॉयल हो चुके थे, एक तरफ मैंने सोचा ला चाय चढ़ा दूँ, तो मैं भी चाय भी साथ में ही चढ़ा दूँगी, चाय भी साथ में बन जाएगी। तो मैंने मिक्सी में प्याज लहसुन मसाले जो था वो मैंने पीस लिए थे, टमाटर भी मतलब पीस लिए थे इसमें डाल के। तो और मैं बेटू मेरी वीडियो बना रही थी, क्योंकि तो मैं बेटू से बात भी करती जा रही थी, अपने काम भी करते जा रही थी और उससे बातें करते, क्योंकि उसे भी नींद लग रही थी, सुबह सुबह का समय था। मैंने उठा दिया जल्दी, हमने कहा बेटा उठ जाओ, वीडियो बनाना है। तो फिर वो उठ गई, वही वीडियो बना देती है मेरा और उसी से बनवाती हूँ। छोटी सी है बट मैं कह देती हूँ तो वो करने लगती है, क्योंकि प्यार जो मुझे बहुत करती है, बहुत प्यार करती है गाइस मेरी बेटू मुझे। मिक्सी में रखती साइड में। सुबह सुबह जब सारे काम हो जाते हैं ना, जब घर का क्लीन अप सब कर डालो, तो फिर बात ही एक अलग होती है यार। जब घर साफ़ रहता है तो फिर बात ही। और सुबह सुबह क्या होता है ना, काम करने में मज़ा भी बहुत आता है। सोचो कि सुबह सारे काम हो जाएंगे, सारा दिन फ्री। हम औरतों का तो यही काम होता है, सुबह शाम का ही तो काम ही होता है, दिन में तो कुछ नहीं होता है।
सो गाइस आज मैंने क्या किया था, सुबह ही मतलब खाना तो सुबह ही बन गया था हमारा, मतलब बना रही थी मैं। और दोपहरी में वैसे तो सुबह नाश्ते में कुछ ना कुछ बना देती हूँ हल्का वल्का, बट आज थोड़ा सा सब्जी तो मेरी रेडी हो ही गई थी। छोलों को मैंने निकाल लिया था बॉईल करने के बाद में, और फिर मैंने छोले मसाले उसमें सारे पका लिए, तेल डाला, और फिर जो है इसको मैंने, अब बेटू से मैं बातें भी बीच बीच में करती जा रही हूँ क्योंकि उससे बातें कर रही हूँ, उससे बातें कर रही थी। क्या ही बताऊँ कि मतलब वो बस सिर्फ बातूनी तो बहुत है ही, बातें तो बहुत ही ज़्यादा करती है। तो मैंने लहसुन और प्याज का इसमें पेस्ट डाल दिया था गाइस। क्या होता है ना कि लड़का मेरा बोला कि मम्मा मैं छोले पूरी लेकर जाएंगे स्कूल, और मेरे फ्रेंड्स लोग, मतलब उसका मेरे बेटे का लंच जो है उसके फ्रेंड्स लोग जो होते हैं वो खा ही लेते हैं, तो बोलते हैं तुम्हारी मम्मा खाना अच्छा बनाती हैं। यार क्या होता है ना कि बच्चे यार सुबह जाते हैं और फिर वो 2 ढाई 3 बजे आते हैं, तो थोड़ा सा उनको हेल्दी खाना देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद में बेचारे आते हैं तब फिर वो इतने ज़्यादा थके होते हैं कि उनका कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो लंच में अगर उनका कुछ हेल्दी खाना रख देंगे ना हम लोग, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे खा लेते हैं। तो अगर नहीं भी कुछ वापस आते हैं तो नहीं भी कुछ ज़्यादा खाते हैं, तब भी कोई टेंशन नहीं होती है। इस तरह मैंने चढ़ा दी चाय, हमने कहा चाय भी एक तरफ बन जाएगी, एक तरफ मैंने सब्जी रख दी, और हमने कहा छोले इधर बन जाएंगे, इधर चाय बन जाएगी, क्योंकि एक साथ ही सारे काम हो जाएंगे। और सुबह सुबह क्योंकि मेरे पास ओनली मैं 5 बजे उठी, 7 बजे का मेरे बच्चे का स्कूल है, सुबह 7 बजे लड़का 7 बजे आता है, और बेटू जो है उसके इस टाइम चल रहे हैं पेपर, तो वो 10 बजे जाती है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती है मुझे, बट बेटे की टेंशन थी, तो बेटे की वजह से जल्दी जल्दी उठना पड़ता है। और इधर मैं आटा लगा के, मैंने कहा आटा लगा के रख दूँ, तो मैंने यहाँ पे आटा लगाया। अभी ऐसे ही बस थोड़ा सा ऐसे ही पानी डाल के वैसे करके रख दिया, और इसको 15 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि आटा लगाने के बाद में आप इस तरीके से आटा लगाकर और फिर उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दो ना, तो फिर जो उसमें बहुत अच्छा सा उसके बाद दोबारा से जब उसको गूंदो आटे को, तो फिर थोड़ा सा बढ़िया आ जाता है। तो उससे जो हम लोग रोटी हैं, पूड़ियाँ हैं, ये सब जब बनाते हैं बेलते हैं बेलन से, तो और बहुत अच्छा उसमें मिक्सर बहुत अच्छा से आ जाता है, तो अच्छा लगता है। तो गाइस ये मेरा इतना काम था, तो मैंने इसको आटे को ऐसे इस तरीके से लगा के रख दिया। इधर छोले का मसाला मैं फ्राई मतलब पका रही थी, छोले का मसाला मेरा बनकर तैयार हो गया, चाय भी बनके हो गई तैयार। तो इसमें मैं डाल रही हूँ छोले। छोले का जो पानी होता है ना, बॉयल करती हूँ तो फिर मैं उसका जो पानी होता है वो उसको फेंकती नहीं हूँ, इसे छोले में ऐड कर देती हूँ पानी को। थोड़ा सा ऊपर से डालती हूँ तो ठीक है, थोड़ा सा डाल देती हूँ, नहीं तो मैं उसी पानी से छोले को पका लेती हूँ, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत बढ़िया आता है। धनिया हमने काटी थोड़ी सी, और मतलब पानी फेंकने का, क्योंकि छोले जो हम लोग बॉयल करते हैं तो उसमें जो पानी आता है ना, तो अगर हम फेंक देंगे तो उसमें जो टेस्ट होता है वो तो सब निकल ही जाता है। फिर मैंने छोला मसाला डाला इसमें। छोले हमारे बन के हो गए हैं तैयार, और बस 1 सीटी या 2 सीटी इसमें आएंगी, क्योंकि मसाले को मिक्स होने में भी थोड़ा सा समय लगता है। तो आटा से फिर से मैं आटे को गूंदने लगी थी, और गूंद के रख दिया था उसको। तो फटाफट से जो है मैं इतनी जल्दी जल्दी, मतलब सुबह का काम यार इतनी जल्दबाजी का होता है ना, और हम औरतें हैं कि कर भी लेते हैं, सुबह का काम ही कुछ ऐसा होता है। तो बस अब मैं बेटू से बातें कर रही हूँ, वो कुछ मुझसे कह रही है, तो मैं उसकी बातों का जवाब भी देती जा रही हूँ, क्योंकि उसको बातों में बहलाई हूँ ना, क्योंकि हमारा काम है। तो भैया उससे जो है बातें भी करती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। इधर छोले मसाला था तो मैंने उसको छोटे से एक डिब्बे में रख दिया था। अब मैं निकालने लगी हूँ पूड़ी, क्योंकि 4 पूड़ी मैंने नमक वाली निकाली थी, क्योंकि मेरे बेटे को चाय के साथ में नमक और जीरा की जो पूड़ी होती है वही खाता है चाय के साथ में, पराठा हो या पूड़ी हो। तो 4 पूड़ी तो मैंने ऐसी निकाल दी थी नमक वाली, और फिर जो है 4 पूड़ी मैंने वैसे उस तरीके से निकाल दी बिना नमक की, क्योंकि वो उसको लंच में रखनी थी मुझे। तो ये काम इधर मेरा जो है हो गया था, कंप्लीट ही हो गया था, किचन का काम ख़त्म ही हो रहा था कि भाई लगी भी तो सुबह 5 बजे से यार, तो इसलिए जो है मैंने पूड़ियाँ निकाल दी थी फटाफट। और
आज हुआ यह कि सुबह बेटे को उठाती रही, वो उठा नहीं, तो मैंने डांट दिया सुबह सुबह। बेटू को भी भेज रही थी कि भैया को जगा दो, और मैं भी जगा रही थी, हस्बैंड भी जगा रहे थे, बट वो उठ नहीं रहा था क्योंकि वो लेट थोड़ा सा सोता है और जल्दी नहीं सोता। उससे बोलती बेटा जल्दी सो जाया करो, बट ये सोता नहीं है, जल्दी लेट ही सोता है। तो पूड़ी मेरी बन के हो गई थी तैयार, किचन का काम ख़त्म ही था। पूड़ी निकाल दी थी, नमक वाली एक साइड रखती और बिना नमक की एक साइड। तो बेटे का लंच हो गया था मेरे तैयार। अब बस थोड़ा सा धनिया उसमें डाल दिया था मैंने। छोले भी तैयार हो गए थे, पूरी भी तैयार हो गई थी, तो सारा काम हो गया था कंप्लीट। मतलब सारा नहीं हो गया था, लंच का काम ख़त्म हो गया था। लंच जो बनाना होता सुबह सुबह ना, सच में यार सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं, सुबह क्या बनाऊं। शाम को ही हम औरतों का ये काम ही होता है, शाम को ही सोचने लगती हूँ। इसको देखो, वो इतना ज़्यादा रो रहा था क्योंकि मैंने डांट दिया था कि आपने मुझे सुबह सुबह डांट क्यों दिया। तो मैंने उनको डांट दिया, फिर मैंने सोचा चला मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धुलने थे, तो मैंने इधर लगा दी मशीन। हमने कहा अब इधर बेटू का लंच तो बन के तैयार हो गया है, तो ये काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। बेड शीट लगाई, रात में बच्चे लेटते हैं तो वो इधर उधर सब बेड शीट गंदी, मतलब बिगाड़ देते हैं। तो ये काम भी मेरा हो गया था कंप्लीट। बेड शीट लगा कि पता ना, घर जब क्लीन होता है तो अच्छा लगता है, और घर अगर थोड़ा सा भी गंदा रहता है, चीज़ें इधर उधर अगर पड़ी रहे ना, तो फिर बहुत अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मशीन लगा दी थी और फिर मैं किचन में गई, तो फिर सब्ज़ी जो थी वो मैंने मतलब एक भगोने में पलट दी थी, क्योंकि हमने सोचा चलो बर्तन भी धो लेते हैं। तो फिर मैंने सारे बर्तन खाली किए और मैं धुलने लगी थी बर्तन। मतलब कि कितनी भी यार जल्दी करो ना, तब भी जो है लेट। और सुबह सुबह मॉर्निंग की हालत तो ऐसी हो जाती है यार हम औरतों की कि कुछ पूछो मत। अब जो हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं तो फिर वो तो करनी पड़ता है यार, हर औरत करती है। हम क्या, हम थोड़ी ना, सभी कोई करते हैं, काम ही है हम लोगों का यही। बेटू बोली कि मम्मा मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि उसका भी 10 बजे से स्कूल था, 9:30 हो ही गए थे। तो हमने कहा ठीक है बेटा आप जाइए और नहा लीजिए, क्योंकि उनका स्कूल था भाई। तो हमने कहा बेटा आप नहा लो, तब तक जो मैं इधर किचन का काम फिनिश कर दे रही हूँ। बेटू को मुझे छोड़ने भी जाना था, इसलिए और मैं जल्दबाजी में कर रही थी काम, क्योंकि मुझे बेटू को 10 बजे छोड़ना, 10 क्या मतलब 9:45 पे छोड़ना था इसको। कह रही थी मम्मा आप मुझे छोड़ के आओ। जब से इसका 10 बजे का स्कूल हो गया ना, तो मेरे से ही बोलती मम्मा आप मुझे छोड़ कर आओ। तो हमने कहा ठीक है भाई, छोड़ के आएंगे आपको। तो सारे बर्तन हमारे धुल गए थे। हमने कहा ठीक है बेटा आपको छोड़ के आते हैं, और आप ऐसा कीजिए नहा लीजिए, तैयार हो जाइए, तब तक इधर मैं अपना काम फिनिश कर ले रही हूँ, और उसके बाद चलती हूँ आपको छोड़ने। अब बच्चे होते हैं तो जब बच्चे कुछ कहते हैं तो उनकी बात को मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मम्मियों के साथ अच्छा लगता ना, खासकर बेटियों को मम्मियों के साथ बहुत अच्छा लगता। कहीं भी जाओ तो मम्मी आप चलो साथ में, आप चलो साथ में। मेरी बेटी तो ऐसे ही करती है, मुझे नहीं छोड़ती एक सेकेंड को भी है। कहीं भी अगर सोचूं कि बेटा आप घर पे रुक जाओ, मैं मार्केट होकर आ रही हूँ, नहीं मैं साथ में चलूँगी, मैं साथ में चलूँगी। उसको मेरे साथ ही अच्छा लगता है, इतनी बड़ी हो गई है बट उसको मेरे साथ ही अच्छा लगता है। कहीं भी जाऊँगी अकेले तो मुझे कभी जाने नहीं देती। फिर मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे, तो बर्तन मैंने धुल के फिर मैंने हस्बैंड के लिए भी पूड़ियाँ निकाल दी थी फटाफट, क्योंकि हस्बैंड का भी टाइम हो गया था। तो हमने कहा ठीक है उनका भी जो है लंच लगा देती हूँ, और नाश्ता करेंगे तो नाश्ता कर लेंगे।
तो ये काम भी मेरा इधर फिनिश हो रहा था क्योंकि सारे काम एक साथ कर रही थी। बच्चे के लिए पहले पूड़ियाँ निकाल दी थी, आटा उठा के रख दिया था। जब हस्बैंड जाएंगे, क्योंकि बच्चा जाता 7 बजे, हस्बैंड जाते 9:30 बजे। फिर मैंने गैस वैस क्लीन की, किचन अपना साफ़ किया। किचन से हमारा गंदा होता तो अच्छा नहीं लगता है यार। तो सबसे पहले तो किचन तो मुझे साफ़ सुथरा एकदम क्लीन ही अच्छा लगता है। सबको ही अच्छा लगता है, मुझे क्या सभी को अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया इतना काम करने के बाद में, क्योंकि पहले नहीं पोछा हम लगा सकते, क्योंकि यार सुबह सुबह हम लोगों का इतना काम होता है। बच्चों सबसे मतलब ज़रूरी बात होती है, बच्चों का स्कूल होता है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह स्कूल देखें कि आप कमेंट ये मत कीजिएगा आप लोग कि आपने नहाया नहीं, पोछा बाद में लगाया, खाना पहले बनाया। तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि सुबह सुबह का ये टाइम ही ऐसा होता है यार कि हम एक साथ सब कुछ कितनी भी जल्दी करो फिर भी जो है घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तरह मशीन भी लगी हुई थी, तो इधर कपड़े भी धुल गए थे, तो कपड़े भी निकाल लिए थे सारे मैंने। कि सुबह का यार काम ही इतना जल्दी, बच्चों के स्कूल, क्योंकि पता है 7 बजे का स्कूल होता है यार, और 5 बजे उठो, घर के सारे काम करने में। अब ऐसा नहीं है कि बस उठे सीधे लंच बना दिया निकल गए, ऐसा तो है नहीं भाई, सारा काम देखना पड़ता है घर में। तो इसलिए जो है बस अब मेरा सारा काम हो गया था फिनिश। अब मैं नहा कर आ गई थी गाइस, सारा काम फिनिश करके नहा कर आराम से अब सारा दिन फ्री हो गई हूँ। अब मैं भी जा रही हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है मेरी इस टाइम, क्योंकि जुकाम भी हो रखा, फीवर भी आ रहा है। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने, क्योंकि अब मैं बैठ के, बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए, सभी लोग चले गए, अब सिर्फ रह गई हूँ मैं घर पे। तो अब बस मेरा तो एक ही काम है, बस अब चाय पीऊँगी, टीवी ऑन करूँगी, टीवी देखूँ या फिर फ़ोन चलाऊँ। अब जब बच्चे आएंगे तभी थोड़ी सी चहल पहल हो पाएगी घर पे, हस्बैंड तो शाम को आएंगे। तो मैं अब जा रही हूँ किचन में चाय के लिए, चाय भी लेकर आ गई हूँ गाइस। तो मैं अब जा रही हूँ चाय पीने। ओके बाय बाय, टेक केयर गाइस। मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपको फिर से कोई नए ब्लॉग में। तो गाइस मैं इस टाइम जा भी नहीं, कहीं पर भी जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए नहीं जा पा रही हूँ कहीं पर भी। तो कहीं का भी ब्लॉग नहीं डाल पा रहे, तो घर ही का ब्लॉग डाल देती हूँ गाइस। वैसे तो मैं मार्केट का भी ब्लॉग डाल देती हूँ, हर जगह का। सो ओके बाय बाय, गुड बाय, लव यू माय यूट्यूब फैमिली।